देखो दोस्तों, आज आपको मैं पढ़ाऊंगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरीक्षीय रेखा, ध्यान में रखना, निरीक्षीय रेखा या विषुवतीय रेखा या लंबवत रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल आपको मैंने पढ़ाया था अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा निरीक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले देख तो डायग्राम पर विचार करते हैं कि मैंने माना ये आपका कोई आवेश है, यहाँ पे आवेश लिया प्लस क्यू आवेश, और बिंदु कौन सा आपका ए। इसे आपके प्रभावकारी लंबाई 2a पर प्रभावकारी लंबाई माइनस के क्यू आवेश ले लिया, और इसका मध्य बिंदु क्या आपका O, और दोनों आवेशों के बीच की जो लंबाई 2 है, जैसे प्रभावकारी लंबाई 2 है। और अब आपको पता है कि आपका विद्युत द्विध्रुव है। इस विद्युत द्विध्रुव हेडिंग क्या लगा रही, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरीक्षीय रेखा, दो रेखाएं होती है, एक होती है अक्षीय रेखा, एक होती है आपके निरीक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा जो अक्ष में चलने वाली, निरीक्षीय रेखा विद्युत द्विध्रुव के लंबवत रेखा। तो यहाँ पे बिंदु मान लिया मैंने P, यहाँ पे बिंदु P लंबवत है इसे विद्युत द्विध्रुव के। तो इस बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मध्य बिंदु पर ले लो P, इसी बिंदु पर, यहाँ पे बिंदु मान लिया मैंने P, और इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दूरियों की आवश्यकता होती है। मैंने मान लिया प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश दोनों समान दूरी पर स्थित है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक जो दूरी है वो मान लिया आपने मैंने स्मॉल l। दोनों आवेशों का क्या मान लिया, स्मॉल l। इस आवेश से लेकर इस आवेश के बीच की दूरी आपकी स्मॉल l है, और इसी प्रकार इस आवेश माइनस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी कितनी आपके पास, स्मॉल l, और दोनों थीटा कोण पर झुके हुए। किस कोण पर, थीटा कोण पर। ये आपके 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, और यहाँ से लेके ये जो होगी a हो जाएगी। a प्लस a वापस कितनी हो गई, 2 है। और इसे विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो मध्य बिंदु यहाँ पर उपस्थित है, मध्य बिंदु ये P आपका, और यहाँ से P और मध्य बिंदु के विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु की दूरी कितनी मान ली मैंने, स्मॉल r मान ली। फिर आपको पता है दोनों आवेशों के कार्य, दोनों आवेशों का परिणाम समान है, प्लस क्यू आवेश, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या आपकी अलग अलग। परिणाम समान और दिशाएं अलग अलग होने के कारण एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोनों की दिशाएं तो क्या होगी, परिणाम समान और दिशाएं अलग अलग होने के कारण इनको क्या किया जाता है, घटकों में बांटा जाता है। घटक हमेशा दो प्रकार हो गया, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। एक होता है सतीश घटक, एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर घटक। सतीश घटक जो सतीश रेखा में चलने वाला, और ऊर्ध्वाधर घटक जो रेखा के लंबवत चलने वाला। तो आपको इसको मैंने घटकों में बांटा, और मैंने मान ली इस रेखा को मैंने इस तरह से आगे बढ़ाया, और ये आपका है ही आगे, वैसे इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये आपके हो गया, और इसको ऐसे कर दिया। यहाँ पे सतीश घटक ये हो गया क्योंकि सतीश दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पे हो गया आपके, और इसको इसके कारण कौन सी तीव्रता हो गई आपके EB। मैंने मान लिया प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता आपके पास EA कोस थीटा है। क्या है, EA साइन थीटा, EA मान लिया। अब इसी प्रकार यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास EA साइन थीटा, क्योंकि साइन ऊर्ध्वाधर घटक होता है साइन थीटा, और सतीश घटक होता है आपके कोस थीटा। तो ये कौन सा हो गया आपके पास, EA कोस थीटा। कौन सा हो गया, EA कोस थीटा। दोनों एक ही दिशा में होंगे, EA कोस थीटा और EB कोस थीटा, दोनों ध्यान में रखना। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन जाएगा, इसलिए ये हो गया। अब आपको पता है इसकी दिशा, और अभी ये आपका EB होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो प्लस की ओर होती है, प्लस से दूर होती है, और माइनस की ओर होती है। तो इधर हो जाएगा आपके पास EA साइन थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा, EB साइन थीटा। तो आपको पता है कि दोनों की दिशाएं, अब देखो EB साइन थीटा की दिशा नीचे की ओर है, और EA साइन थीटा की दिशा क्या है, ऊपर की ओर। लेकिन दोनों का परिणाम क्या समान है, लेकिन दोनों की दिशाएं अलग अलग होने के कारण आपस में एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ये था आपका डायग्राम। आगे देखो, लिखूंगा, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश क्रम से प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश है, तथा प्रभावकारी लंबाई, क्योंकि दोनों आवेश प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, तथा प्रभावकारी लंबाई
2a है। कितनी है प्रभावकारी लंबाई 2a। इसके किसके विद्युतीय ध्रुवीय के, इसके मध्य बिंदु